आज हम पढ़ेंगे बिरसा मुंडा। स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी पूरे देश में भीतर भीतर सुलग रही थी। 1857 में वह ज्वाला बनकर प्रकट हुई। भारत की जनजातियों में भी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भावनाएं उमड़ने लगी थी। इन भावनाओं को स्वर देने का काम बिरसा मुंडा ने किया था। बिरसा मुंडा का जन्म छोटा नागपुर वर्तमान झारखंड राज्य के एक गांव चारकाड़ में हुआ था। मुंडा भारत की एक प्रमुख जनजाति है जो रांची और उसके आसपास के क्षेत्रों में बहुसंख्या में निवास करती है। मुंडा सरल जीवन यापन करने वाली प्रकृति पर निर्भर जनजाति है। मुंडा समाज के लोग सिंह और बोंगा की उपासना करते हैं। सिंह का अर्थ सूर्य होता है और बोंगा मुंडा समाज की देवी है। अन्य जनजातियों के समान मुंडा समाज में भी आज काफी जागृति आ गई है। विदेशी दास्ता की जंजीरों से मुक्त होने के लिए तत्कालीन उराव, मुंडा और खड़िया जनजातियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठा लिए थे। अपने बचपन में बिरसा एक सामान्य बालक ही थे। वह अपने माता पिता के काम में हाथ बटाते, खेती बाड़ी का काम करते तथा पशुओं को चराते। आर्थिक तंगी के कारण बिरसा को उनके पिता ने मामा के गांव भेज दिया। बिरसा वहां अधिक समय तक नहीं टिके। उन्हें बंसी बजाने का शौक था। संगीत में वो इतने तन्मय हो जाते थे कि काम की सुध बुध ही नहीं रहती। इससे उन्हें डांट पड़ती। इस डांट फटकार से तंग आकर वे अपने माता पिता के पास लौट आए। उनके पिताजी ने उन्हें सालगा गांव की पाठशाला में भर्ती करा दिया, जहां से उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर उन्हें चाईबासा के लूथरन स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया। मिशनरी स्कूल में पढ़ते समय बिरसा को दास्ता का अनुभव हुआ। उन्होंने मुंडा जनों के शोषण के कई पीड़ादायी दृश्यों को देखा। बिरसा ने अंग्रेजों के कारनामों पर टीका टिप्पणी करना प्रारंभ कर दिया। स्कूल प्रबंधकों को बिरसा का यह आचरण खटकने लगा। उन्होंने बिरसा पर बहुत दबाव डाला कि वह आलोचना करना बंद कर दे, किंतु वह सत्य पर दृढ़ बने रहे। परिणाम स्वरूप उन्हें विद्यालय से निष्कासित कर दिया गया। उनकी पढ़ाई छूट गई। इस समय वह युवावस्था में प्रवेश कर रहे थे। निष्कासन ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। बिरसा मुंडा पीड़ित लोगों की सेवा में जुट गए। वे बीमार व्यक्तियों का उपचार जड़ी बूटी की सहायता से करने लगे। बीमार लोगों की भीड़ उनके यहाँ एकत्र होने लगी। उपचार के लिए वे दूसरे गांवों में भी जाते थे। लोगों को विश्वास था कि बिरसा को कोई सिद्धि प्राप्त है। बिरसा के कारण ओझा लोगों का काम चौपट हो रहा था। एक गांव में जब चेचक फैली तो ओझाओं ने गांव वासियों से कहा, बिरसा के कारण ही यह बीमारी फैली है, उसे गांव में मत घुसने दो। गांव वासियों ने वैसा ही किया, लेकिन बीमारी और भी भयानक हो गई। तब गांव वासियों ने बिरसा से प्रार्थना की। बिरसा ने गांव में जाकर लोगों का जड़ी बूटियों से उपचार किया और उन्हें स्वास्थ्य के नियम भी बताए। इसके बाद तो बिरसा ने चिकित्सा करने के साथ साथ उपदेशक के रूप में भी कार्य करना प्रारंभ कर दिया। वे अवतारी पुरुष माने जाने लगे। बिरसा लोगों से कहते, मुझे भगवान सिंह बोंगा ने प्रेरणा दी है कि मैं मुंडाओं को फिरंगियों के अत्याचारों से मुक्त कराऊं। अब मुंडा लोग कंपनी सरकार का हुक्म न माने। पुलिस, मजिस्ट्रेट, मुंशी, जागीरदार किसी के बेगार न करें। बिरसा के प्रति लोगों का आदर भाव उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा था। बिरसा के पास दूर दूर के गांवों से लोग आने लगे। उन दिनों जनजातियों की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। इसके पूर्व वह अपनी जमीन के मालिक थे। वह फसल उगाते, उनकी अपनी ग्राम व्यवस्था थी, पंच पंचायतें थी और रहन सहन का अपना परंपरागत ढंग था। पर अंग्रेजों ने उन सब को नष्ट करके जमींदार, जागीरदार, जंगल के ठेकेदार और दलाल उन पर लाद दिए। वनवासी अपनी ही जमीन पर मालिक से नौकर हो गए।
व्यवस्था, भूख और दमन के कारण वे अपने आप को और असहाय समझने लगे। ऐसी स्थिति में बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध तीव्र आंदोलन प्रारंभ किया। यह आंदोलन अन्याय और शोषण के विरुद्ध था। यह आंदोलन मानवता की रक्षा के लिए था। उन दिनों प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, कुंवर सिंह आदि की वीरता की कहानियां लोगों के मुंह पर थीं। जनमत अंग्रेज शासकों के विरुद्ध था। मुंडा समाज में दबी भावनाएं अब व्यापक सामाजिक आंदोलन और राजनैतिक रूप में उभरने लगी। गांव इन गतिविधियों का केंद्र था और बिरसा इन गतिविधियों के केंद्र बिंदु थे। विदेशी राज का जुआ अपने कंधों से उतारने के लिए वे कृत संकल्प थे। वे गांव-गांव में जाकर सभाएं करते। एक सभा में उन्होंने कहा, अंग्रेज शासकों ने हमें बहुत लूटा है। हम अब और सहन नहीं करेंगे। हम शोषकों से मुकाबला करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे। बिरसा के विचारों से प्रेरित होकर मुंडा व अन्य जनजातियां भाले और तीर कमान लेकर चारकाड़ गांव में एकत्र होने लगे। बिरसा की क्रांतिकारी गतिविधियों से परेशान डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें उपस्थित होने का आदेश दिया, किंतु उस आदेश को ठुकरा दिया। तब उन्हें पकड़ने का उत्तरदायित्व जिला पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया। उन्होंने रात में ही अपने दल बल के साथ जाकर बिरसा को घर से गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा, मेरे न रहने पर भी मेरे द्वारा दिखाया गया रास्ता बंद नहीं होगा। उन्हें ले जाकर रांची जेल में डाल दिया गया। न्यायालय ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध दंगा भड़काने का आरोप लगाकर बिरसा और उनके कुछ साथियों को 2 वर्ष की कठोर सजा सुनाई। सजा पूरी हो जाने पर सरकार ने उन्हें मुक्त कर दिया। साथ ही चेतावनी दी कि वे पूर्णतः शांति से जीवन यापन करेंगे। कुछ दिनों के बाद उन्होंने फिर ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध शंखनाद कर दिया, जिसमें पूरा समाज उनके साथ था। इस व्यापक सामाजिक जागरण को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी जाने लगी। ये खबरें इंग्लैंड तक जा पहुंची। बिरसा यहाँ वहाँ बैठकें करते एवं लोगों को साहस पूर्वक अंग्रेज शासन का विरोध करने की बात करते। उनके साथ के लोग अंग्रेज अत्याचारियों पर बाणों की वर्षा करते। यह जंगल की लड़ाई थी। जनवरी 1900 के प्रारंभिक दिनों में अंग्रेजों के विरुद्ध मुंडा समाज की यह लड़ाई पूरी तेजी पर थी। बिरसा के विरुद्ध वारंट निकल चुका था। लड़ाई लंबी खिंचती जा रही थी। अंग्रेजों ने पूरी ताकत लगाकर इस स्वाधीनता की लड़ाई को कुचलने की ठान ली। उन्होंने सेना बुलाकर सत्याग्रह को बर्बरता से दबाना प्रारंभ कर दिया। लोगों पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार होने लगी। सैकड़ों मुंडा पकड़ लिए गए। कुछ ने आत्मसमर्पण कर दिया। इधर अंग्रेज सरकार ने बिरसा को पकड़ने के लिए एक बड़ा इनाम घोषित किया। उस इनाम के लालच में कुछ लोगों ने मिलकर सोते हुए बिरसा को जाकर पकड़ लिया। उन्हें डिप्टी कमिश्नर को सौंप दिया गया। इस प्रकार जन्मभूमि की स्वतंत्रता का बिरसा का लक्ष्य तो अधूरा रह गया, परंतु उन्होंने समाज में स्वाधीनता की चेतना की जो ज्योति जगा दी थी, वह ज्योति निरंतर चलती रही। बंदी होने से पहले बिरसा बीमार चल रहे थे। जेल में उनका स्वास्थ्य और गिरता जा रहा था। मुकदमे की सुनवाई के दिन जब उन्हें अदालत में पेश किया गया, तब वहां उनकी स्थिति बिगड़ गई। उन्हें खून की उल्टियां होने लगी। मुंडा समाज का यह महान उद्धारक सदा के लिए सो गया। सरकार ने उपद्रव के भय से उनका दाह संस्कार सार्वजनिक रूप से नहीं किया। बिरसा मुंडा नहीं रहे। उनके कितने ही प्रियजन कारागार में चक्की पीसते रहे। उनके कितने ही साथियों को मौत की सजा दी गई। बिरसा मुंडा समाज के लोक देवता बन गए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका नाम अमर रहेगा। लेखकगण, भाषा भारती कक्षा 8। वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक यू।